हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका बायो साइंस का फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें आपका दो पार्ट होता है। पार्ट ए में आपका जो रहेगा वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहेगा, और पार्ट बी में जो है आपका माइक्रोबायोलॉजी रहने वाला है। ठीक है, तो आप अभी फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको फर्स्ट पेपर ही बायो साइंस का होगा। ठीक है, बायो साइंस का होगा, समझ गए। और फर्स्ट ईयर में मैं हकीकत बता दूं कि स्टूडेंट के लिए दो सब्जेक्ट ही सबसे हार्ड लगता है। एक पहला पेपर बायो साइंस का, और दूसरा पेपर जो है बिहेवियर साइंस का होता है, जो सेकेंड पेपर होगा साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो आपके सामने जितना भी समय है, मैं इसमें कोशिश किया हूँ कि आपका 20 से 22 क्वेश्चन दूँ। और मैं स्पष्ट अभी कह देता हूँ कि एक दिन में या 2 दिन में 20 से 22 क्वेश्चन तो कंप्लीट करना जो है नहीं सही है, नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा, बस जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हूँ इसको 1 से 2 बार एकदम माइंड शांत करके 2 घंटा 3 घंटा मात्र पढ़ लीजिएगा। एक बार शाम में और एक बार सुबह में जाने से पहले। सुबह में जाने से पहले 2 घंटा, इससे ज़्यादा मत पढ़िए। 2 घंटा आपको एग्ज़ाम तो पता है शाम में है, तो उससे पहले 2 घंटा जो है इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अभी आपका समय है रिवाइज का, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर को देखिएगा। जिससे होगा क्या कि नहीं आते हुए भी क्वेश्चन अगर अभी पढ़कर 2 घंटा के बाद जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो माइंड में कुछ बातें याद होगी जिससे हम लिख सकते हैं। और रटने का प्रयास करेंगे तो जो याद है वो भी आप भूल जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हैं इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़िएगा, समझिएगा। याद दिमाग में जोर मत डालिएगा, वरना पहले वाला भी आप भूल जाएंगे। ठीक है, और मैं वही क्वेश्चन दिया हूँ। इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपके अंदर जो डर फेल का है, बैक का जो डर है, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दे रखे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन हार्ट बीट डायग्राम, यानी आपको हृदय के बारे में, हृदय के डायग्राम बनाना, हृदय क्या होता है, ठीक है, हृदय के पार्ट और हृदय का क्या क्या काम होता है उसके बारे में। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम में पता है यूरेटर आ जाता है, ठीक है, ब्लेडर आ जाता है, किडनी आ जाता है। तो आपको इसके अंदर सबके बारे में पढ़ लेना है डायग्राम के साथ। ठीक है, रेस्पायरेशन, श्वसन, श्वसन की क्रिया, मैकेनिज्म, आंतरिक और बाहरी जो क्रिया होता है श्वसन के बारे में, उसके बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो वो चीज़ें कर लीजिएगा। और रिस्पायरेटरी सिस्टम तो पता ही है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर आपका जो है क्या आ जाता है, आपका नाक आ जाएगा। ठीक है, आपका जो है जितने भी पार्ट है, ट्रेकिया वगैरह आ जाएगा, ब्रोंकियाज वगैरह आ जाएगा, लैरिंग्स वगैरह, फेरिंग्स वगैरह, ये सब जो है आपके पार्ट है श्वसन तंत्र का। तो सबका लिस्ट बना के किसका क्या काम है 2-2 लाइन लिख दीजिएगा, हो जाएगा। समझ गए। अगर तंत्र पूछेगा तो, तंत्र नहीं पूछेगा, सीधा क्रिया विधि पूछेगा तो वो लिख दीजिएगा। ठीक है, टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड इसका फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। आई आँख क्या है, और फिजियोलॉजी ऑफ विजन, देखने का क्रिया विधि। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम विथ डायग्राम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको लीवर आ जाएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय वगैरह। ठीक है ना, उसके बाद जो है आपका स्टोमिक वगैरह। ठीक है ना, उसके बाद आपका जो है डाइजेस्टिव में ही आपका आ जाता है रेक्टम, मलाशय। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें जो है आपको लिस्ट बनाकर लिखना है, सबका काम वगैरह। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी यूट्रस वगैरह है, आंतरिक और बाहरी जो है अंग होता है। बाहरी अंग में आपका वो अंग आ जाएगा, आंतरिक अंग में कौन आ जाएगा, इस सब के बारे में लिखना है, जो कि पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ऊतक क्या है, ऊतक के प्रकार और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपसे पूछा जा सकता है डिटेल्स में। ठीक है, ब्रेन क्या है, ब्रेन का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन्स के बारे में समझाने के लिए पूछा जा सकता है। तो मस्तिष्क, मस्तिष्क के कार्य, ये सब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा विथ न्यूरॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 9 दे दिए हैं। इस 9 में से जो है आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 9 में से ब्रेन देख लीजिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव देख लीजिएगा, ठीक है, डाइजेस्टिव देख लीजिएगा, 3 हो गया। उसके बाद क्रेनियल नर्व देख लीजिएगा, यूरिनरी सिस्टम देख लीजिएगा, ठीक है, रेस्पायरेशन वाला देख लीजिएगा, और एक्सप्लेन हार्ट बीट डायग्राम। यानी इसमें जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, ये वाला हटा सकते हैं, और जो है आप जो है टिश्यू वाला ए हटा सकते हैं। समझ गए। यानी इसमें भी आप जो है 7 जो है मेन आपको मैंने बता दिया, कर लीजिएगा। ठीक है,
अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो ज़्यादा पूछा जाएगा, 4-5 देगा ऑप्शन, उसमें से बनाना रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको भी जो है ज़्यादा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नर्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी का क्या महत्व है या माइक्रोबायोलॉजी में नर्स का क्या काम है, ये पूछा जा सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। ऑटोक्लेविंग के बारे में पूछा जा सकता है। ब्लड एंड कंपोनेंट, ठीक है, रक्त और रक्त के क्या क्या घटक होते हैं ये पूछा जा सकता है। कोशिका के बारे में पूछा जा सकता है। हड्डियों का जो वर्गीकरण होता है, ज्वाइंट का वर्गीकरण, वो पूछा जा सकता है। स्किन, त्वचा के बारे में पूछा जा सकता है। हार्मोन्स और अंतःस्रावी ग्रंथि के सूची के बारे में पूछा जा सकता है। इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप, ठीक है, यानी जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो और उसका प्रकार। इन्फेक्शन का प्रकार, स्रोत, ये पूछा जा सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पूछा जा सकता है। मेथड ऑफ डिसइंफेक्ट यानी विसंक्रमण करने की विधि पूछा जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्पेसिमेन कलेक्शन यानी नमूना लेने में, एकत्रित करने में नर्स की क्या भूमिका होती है, ये पूछा जा सकता है। 14 है पल्मनरी सर्कुलेशन यानी फेफड़ा में सर्कुलेशन कैसे होता है उसके बारे में। एंड लास्ट है मासिक स्राव, इसके बारे में। तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन 15 दे दिया है, ठीक है, बहुत आसान है, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह सब लगा के है, तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैं इतना क्वेश्चन दे दिया हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो इनको भी डर है कि मैं बायो साइंस में निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, तो उनके लिए इतना क्वेश्चन दे दिया हूँ। आप आराम से जो है ऑब्जेक्टिव बना लेंगे और आराम से इसके अंदर से ही क्वेश्चन आ जाएगा अगर प्रैक्टिस करके जाइएगा तो जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप जितना करते हैं कितना नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन आएगा तो पता चल ही जाएगा। वैसे मैं तो ये तो गारंटी देता हूँ, मैं जितना पढ़ा दिया हूँ ना फर्स्ट ईयर में, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। ये सब क्या है, ये सब तो टेम्प्रोरी है। मान गए इसमें से मैं दिया हो सकता है एकाध क्वेश्चन इसमें से न भी आए, लेकिन ये गारंटी है कि जो पास मार्क, जो एक फर्स्ट डिवीज़न 70% पर फर्स्ट डिवीज़न होता है ना, 70% पर, तो मैं गारंटी दे देता हूँ इतना पढ़ लेते हैं और ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना देते हैं तो 70% के आसपास, 70 to 80% नंबर आपके इसी के अंदर से आ जाएगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। 100% यहाँ से नहीं आएगा, मैं गारंटी कहता हूँ। 100% धोखा से कहीं आ जाए यहाँ से तो आ जाए, लेकिन 100% नहीं आएगा। 70 to 80% जो सब्जेक्टिव है लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन, वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 70 to 80%, ठीक है। तो ये बातें है, यानी 1 से 2 क्वेश्चन आपका शॉर्ट में छूट सकता है यहाँ से, और एक जो है लॉन्ग में छूट सकता है। लेकिन एग्ज़ाम होगा तो देखने वाली बात है, वो देखने की बात है। लेकिन ये इतना अगर आप कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम में बेहतर आप रिजल्ट ला सकते हैं। इतना का प्रैक्टिस करके आप जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो ठीक है। मोस्ट VVI ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ओके, धन्यवाद, प्रैक्टिस कीजिए, बेस्ट ऑफ लक सबको, आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए, शुभकामना है। कोई भी बहुत दिनों से तैयारी 2 साल से पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में ही, तो मेरा यही इच्छा है कि, और गॉड से, भगवान से यही प्रे है, प्रार्थना है कि सारे के सारे स्टूडेंट निकल जाए एक ही बार में, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। बहुत लोग परेशान हो चुके हैं, ठीक है। बाकी चलिए, सहानुभूति है और सारे चीज़ आपके साथ में है, आपके सपोर्ट के लिए हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।